अब जिसको एको ही रुद्रो कहा गया है उसी को इस मंत्र में बताया गया कि वह अव्यक्त से अभिव्यक्त हो गया, वह अनुत्पन्न से उत्पन्न हो गया, वह आकृति रहित से आकृति युक्त हो गया। इसलिए वो ओम नमो संभवाय। तो संभव, संभव तो आप लोग जानते हैं ना, संभव माने होने वाला। ये बात संभव है कि नहीं, संभव माने होगा कि नहीं होगा, तो वह संभव है। और वो संभव जो है वो कोई ऐसा वैसा संभव नहीं है। ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च, ये मयक प्रत्यय जो लगा हुआ है ना इसमें, मयो भवाय च, इसका अर्थ होता है आनंद स्वरूप। वह संभव जो है, वह परमात्मा जो है, वह जो प्रथम प्रकट हुआ है वह आनंद स्वरूप है। क्योंकि वेद कहता है आनंदात खलिमान भूतान जाने, आनंदात जातान जीवन, तो सभी का बीज है ना, समस्त जीवों का बीज होने के नाते उसको आनंद स्वरूप कहते हैं। वो आनंद में है। ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च, वह आनंद में है, आनंद स्वरूप है। और फिर आगे क्या कहा, ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च, है कौन? शंकर। शम कल्याणम करोति इति शंकर। शंकर किसे कहते हैं? शम कहते हैं कल्याण को। सन्नो इंद्र बृहस्पति, आप लोग पढ़ते हो ना, तो सन्नो इंद्र संवरुण, ये शम माने कल्याण करने वाला। तो इंद्र तुम्हारा कल्याण करे, वरुण तुम्हारा कल्याण करे, अर्यमा तुम्हारा कल्याण करे, ये वेद का मंत्र है। तो शम शब्द का अर्थ होता है कल्याण। और ये परमात्मा जो है, सृष्टि का जो प्रारंभ होता है वो निरर्थक नहीं होता, निष्प्रयोजन नहीं होता, जीवों के कल्याण के लिए होता है। तो परमात्मा कल्याण करता है। सृष्टि का आरंभ अनादि अविद्यागशित जीवों के कल्याणार्थ होता है, ऐसा दर्शन शास्त्र का मत है। इसलिए उसको शंकर कहा गया। शम करोति शंकर। ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। और वो जो शंकर है वह भी रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और आखिर का जो उसका चरण है वह है नमः शिवाय च शिवतराय च, और वह शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप है। जैसे शंकर शब्द का अर्थ होता है, ऐसे शिव शब्द का अर्थ होता है। देखने में दोनों का अर्थ एक ही सा लगता है। शंकर माने कल्याण करने वाले, शिव कल्याण करता च, शिव माने कल्याण करने वाले, लेकिन भाव में दोनों के अंतर है। एक शंकर है, दूसरा शिव है। शिव और शंकर, इन दोनों में क्या भेद है भाई? शिव और शंकर में क्या भेद है? कहा कोई भेद नहीं है। कहा कोई भेद नहीं, तो वेद ने दो शब्द क्यों यहां प्रयोग किया? ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो नमः शंकराय च मयस्कराय च कहने के पश्चात फिर शिवाय च शिवतराय च कहने क्या जरूरत पड़ गई थी? बात तो मजे की है, समझने की है। वेद के मंत्र हैं, हा? ये दादी की कहानियां नहीं है। और वेद के मंत्रों की व्याख्या करने के लिए जैसे ऋषियों ने समाधि अवस्था में पहुंच करके वेद के मंत्रों को अवतरित किया है, प्रकट किया है, ऐसे ही जब तक समाधि अवस्था का लाभ नहीं होता तब तक यह मनुष्य वेद के मंत्रों की व्याख्या नहीं समझ सकता। सूक्ष्मतम भेद हैं उन तत्वों में, और ये सब ऋषि प्रज्ञा प्रसूत हैं। ये सामान्य प्रज्ञा के बस की बात नहीं है। इसलिए संक्षेप में आप लोगों को बता दूं, इस मंत्र में ऋषि कह रहा है ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च। ये जो अवस्था है कारणावस्था है। ओम नमः शंकराय च मयस्कराय च, ये सूक्ष्म अवस्था है। और स्थूल अवस्था क्या है? ओम नमः शिवाय च शिवतराय च। मैंने मूल में बताया था कि हमारे यहाँ वेदांत की प्रक्रिया में विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये ब्रह्म के तीन रूप बताए गए हैं। विश्व, तेजस और प्राज्ञ। विश्व रूप तो ये विराट है, ये विराट विश्व रूप है। और इसका जो सूक्ष्म रूप है उसको कहते हैं तेजस। तो तेजस जो सूक्ष्म रूप है वो
उसको तेजस कहते हैं, और प्राज्ञ उसका कारण रूप है। यानी जब परमात्मा के प्रकाश से प्रकृति गर्भित होती है तो गर्भित होकर के तुरंत उसमें से अंडा पैदा नहीं हो जाता, गर्भित होकर के वो व्याप्त अवस्था में रहती है। इसकी व्याख्या गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने बताई है। मम यो निर्मह ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। ये प्रकृति जो है मेरी ये योनि है और उसमें मैं गर्भ धारण कराता हूं और मेरे से गर्भित हुई प्रकृति फिर धीरे धीरे समस्त प्राणियों को जन्म देती है। तो प्रकृति जब गर्भित होती है परमात्मा के प्रकाश से तो उस गर्भावस्था का नाम है प्राज्ञ, और उस गर्भ से जब एक ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है तो उसका नाम होता है तेजस। और जब वो विराट रूप में परिणित हो जाता है ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो त्रिस्त पश्चात भूतो पुर, ये जो ऋग्वेद का मंत्र बोल रहा है, तब वो होता है विश्व रूप। बात समझे? तो यहाँ पर ओम नमः शंकराय जो है ये तेजस की व्याख्या है, और ओम नमः शिवाय जो है ये विराट की व्याख्या है। केवल कल्पना से आपका कल्याण तो नहीं हो जाता कि हो जाता है? कल्पना से कल्याण नहीं होता, कल्याण का विचार, कल्याण का संकल्प और कल्याणमयी क्रिया, ये तो आप लोग समझते हैं ना। पहले कल्याण का विचार, फिर कल्याण की भावना यानी संकल्प, और फिर कल्याणमयी क्रिया। जब कल्याणमयी क्रिया होगी तब आपका कल्याण होगा। केवल विचार से, केवल संकल्प से कल्याण नहीं होता। ये तीन अवस्थाएं हैं और इन तीनों अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए ऋषि ने इस मंत्र को आप तक पहुंचाया है। ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। ये नमः शंकराय में कल्याण की कल्याण का संकल्प है, क्योंकि जो देवता लोग कल्याण करते हैं, देवता लोग, देवताओं के संकल्प से कल्याण होता है, लेकिन मनुष्यों के संकल्प से कल्याण नहीं होता, उनके करने से कल्याण होता है। आप एकांत में बैठ करके रोज कहा करें कि मैं 1000 गरीबों को रोटी खिलाऊंगा, हे भगवान मैं 1000 गरीबों को मालपुआ परोस रहा हूं, तो संकल्प करते रहिए। आपके संकल्प मात्र से 1000 गरीब जो है वो मालपुआ नहीं आएंगे, लेकिन कोई दैवी शक्ति हो वो, उसके तो संकल्प मात्र से सारी सृष्टि पल जाएगी, 1000 क्या। इसलिए देवताओं का संकल्प सिद्ध होता है, वो संकल्पानुसार कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य के कार्य में, स्थूल जगत में आकर के तो आपको संकल्पानुसार कर्म करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर विश्व रूप जो है, परमात्मा का विश्व रूप जो है, उसके लिए कहा गया ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय मयस्कराय च, आखिर में नमः शिवाय च शिवतराय च। इसीलिए मनुष्यों के लिए नमः शिवाय ये बीज मंत्र बन गया। इसको पंचाक्षरी विद्या कहते हैं, पंचाक्षरी विद्या। नमः शिवाय च शिवतराय च, वो आगे की बात रही। परमात्मा जो है वह शिव स्वरूप है, परमात्मा जो है वो शंकर स्वरूप है, परमात्मा जो है वो स्वयंभू है, उसको कोई पैदा नहीं करता, उसका कोई बाप नहीं है, उसकी कोई मां नहीं है। एक दिन मैंने बताया था ना कि भगवान शंकर का जब विवाह होने लगा पार्वती जी के साथ, तो ऋषियों ने कहा कि भगवान यहाँ पर अब शाखोच्चार होगा, आप अपने वंश की यानी वंशावली बताइए, और इधर क्या नाम हिमाचल जो है अपने वंश की वंशावली बतावें। तो भगवान शंकर से पूछा कि भाई आपका पिता कौन है? कहा ब्रह्मा। कहा आपके दादा? कहा विष्णु। कहा आपके परदादा? कहा मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं हूं, यानी मैं ही सर्व रूपों में हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है। इसलिए परमात्मा स्वयं सर्व रूप में है और उसी को शिव कहते हैं। हमारे यहां वैदिक धर्म के रहस्य को जो नहीं जानते, उन्हीं के दृष्टि में, जैसे पश्चिम के विद्वानों ने लिखा, कितने अज्ञानी लोग हैं क्या बताऊं। पश्चिम के विद्वानों ने क्या लिखा कि भारत में आर्य लोग बाहर से गए, आर्यों का देवता था विष्णु, और जो वहां द्रविड़ रहते थे उनका देवता था शंकर। अरे भाई द्रविड़ों का देवता शंकर कैसे बन गया? तो कहा कि शंकर गले में सांप, मुंडों की माला है, और नंगा, बाघंबर पहने, वस्त्र भी नहीं धारण करते, बाघंबर पहने, और खाने पीने के लिए भंग धतूरा जैसे लोगों ने प्रचलित कर रखा है। इसलिए वो अनारियों का देवता।
तो आर्यों का देवता था शिव और आर्यों का देवता विष्णु, जो पीतांबर पहनते हैं, कौस्तुभ मणि पहनते हैं, हार पहनते हैं मोतियों की और सुंदर रहते हैं, सजे बजे रहते हैं, क्योंकि आर्य सभ्य थे और अनार्य जो थे द्रविड़ वो असभ्य थे। तो उन्होंने कल्पना की कि आर्यों के देवता विष्णु थे, अनार्यों के देवता शंकर थे। जब आर्य लोग भारत में प्रवेश किए, द्रविड़ों को जीत करके अपने बस में कर लिया, तो वहां पर उन्होंने अनार्यों के देवता को स्वीकार कर लिया, अनार्यों के देवता को अपना देवता मान लिया, कॉम्बिनेशन करने के लिए, यानी समझौता करने के लिए। और दक्षिण भारत के लोगों ने आर्यों के देवता को अपना देवता मान लिया। अब उन अकल के समुद्र वालों से पूछिए कि भाई ये वेद जो है आर्यों के हैं कि अनार्यों के हैं? क्या ये तो आर्यों के हैं? अरे वेद आर्यों के हैं तो वेद में जिस देवता की स्तुति की जा रही है वो अनार्यों की देवता कैसे हो सकता है? और जो ये बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ये वेद तो बाद में बने गए, कौन से वेद बाद में बने भाई? तो उसमें अथर्व वेद को कहते हैं बाद का बना हुआ, ऋग्वेद को यजुर्वेद को नहीं कहते। तो ऋग्वेद में जब भगवान शंकर की उपासना की व्यवस्था है, यजुर्वेद में जब भगवान शंकर की उपासना की व्यवस्था है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये अनार्यों के देवता है? और दूसरी बात, ये भी कहते हैं कि आर्य लोग हिमालय पर रहते थे और अनार्य लोग दक्षिण भारत में रहते थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शंकर के जितने प्राचीन मंदिर हैं, जितने प्राचीन मंदिर सब हिमालय पर है, सब हिमालय पर है। कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत प्राचीन मंदिर हो और दक्षिण भारत में हो। और नीचे जो हिमालय से नीचे यदि कोई प्रथम मंदिर है भगवान शंकर का, तो वो काशी है। और ये पश्चिम के लोग भी मानते हैं कि काशी कभी भी अनार्यों का स्थान नहीं रहा है। काशी तो अनादिकाल से आर्यों की पूजा स्थली रही है और काशी के देवता विश्वनाथ पहले बैठे हुए वहां पर। इसलिए ये सब थे राजनीतिक चाल वाले। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है कंस्पिरेसी। और ये छल करके भारतीय जनता में भेद पैदा करने के लिए इस प्रकार की बातें फैलाई जिससे लोग आपस में डिवाइड हो जाएं। लेकिन इनको ये पता नहीं कि जब तक वेद मौजूद है, जब तक शास्त्र मौजूद है, जब तक वेद शास्त्र के ज्ञाता भारत में एक नहीं हजारों की तादाद में मौजूद हैं और वो विरक्त होकर के बिना कुछ चाहे दुनिया में घूम करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब तक उसे झुठलाने का साहस कौन कर सकता है? इसलिए ये पश्चिम वालों की लिखी हुई सारी पुस्तकें केवल लाइब्रेरी में रह गई, जनता तक नहीं जा सकी। जनता आज भी उसी अपने सत्य को स्वीकार करती है जो सत्य विद्वान महात्मा जनता में फैलाते हैं। और जो लाइब्रेरियों में बैठ करके, यूनिवर्सिटियों में बैठ करके थीसिस लिखते रहते हैं, जिसके ऊपर वो पीएचडी लेते हैं, उसको जनता पूछती नहीं तुम किस गली में रहते हो। क्यों नहीं पूछती? जनता जानती है कि ये जो पीएचडी लेने वाले हैं या थीसिस लिखने वाले यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए हैं, इनके पास सत्य का बोध नहीं है, ये तो किताब की कीड़े हैं और जो पश्चिमानों ने लिख दिया उसी को दोहराते रहते हैं। जनता अवगत है। इसलिए आज भी भारत में विद्वान महात्माओं की कदर है और एक एक विद्वान पड़े हुए हैं जिनको कितने विषयों का ज्ञान है वो स्वयं नहीं जानते। जब कोई विषय उनके सामने आता है, जब उस पर व्याख्यान देने लगते हैं तो वो सोचते हैं हो मैं तो ये भी जानता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान शंकर की आराधना, ये शिवलिंग जो है ये ज्योतिर्लिंग है, यानी ये समष्टि, दूसरे शब्दों में दर्शन शास्त्र की भाषा में ये समष्टि बुद्धि का अभिव्यक्त रूप है। इज द मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ कॉस्मिक इंटेलेक्ट। ये बात समझे ना? इसीलिए जब इससे अहम का आविर्भाव होता है, बुद्धि से अहम का आविर्भाव होता है ना, तो बुद्धि से जब अहम का आविर्भाव होता है तो उसको शिव कहते हैं। अहंकार शिव, रामायण पढ़ते हैं ना, रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्त महान। ये अहंकार समष्टि अहंकार, व्यक्ति का अहंकार नहीं, ये दूषित अहंकार नहीं, जो शुद्ध अहम है। समष्टि का अहम जो है, कॉस्मिक अहम ईगो जो है, वो भगवान शंकर का स्वरूप है। और कॉस्मिक अहम कहां से पैदा होता है? कॉस्मिक इंटेलेक्ट से। और दिस शिवलिंगा इज द कॉस्मिक इंटेलेक्ट, सिंबल ऑफ कॉस्मिक इंटेलेक्ट। ऑल इंटेलेक्ट्स आर इंक्लूडेड इनटू वन,
कॉस्मिक इंटेलेक्ट। दुनिया में जितनी बुद्धियां हैं, ये सारी बुद्धियों का मूल ये कॉस्मिक इंटेलेक्ट है। इसलिए हम लोग दुनिया में जितने प्राणी हैं, समस्त प्राणियों की बुद्धियों का जो समष्टि रूप है, उसकी आराधना करते हैं। और उस भगवान सवित्री से, सवित्री माने जहां से सृष्टि का फिर विस्तार होता है, उसको सवित्री कहते हैं। और उस भगवान सवित्री से हम प्रार्थना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः माने क्या होता है? ओम भू सत्तायाम, ओम भूः आनंद चिदाम चेतना अनंत चैतन्य, और ओम भूः ये चेतना, और ओम स्वः आनंद सच्चिदानंद। ओम भूर्भुवः स्वः का अर्थ होता है सत्य चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वह जो सच्चिदानंद स्वरूप सवित्री है, सृष्टि का रचयिता, मूल स्रोत है, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, जिसको शिव कहते हैं, जिसको तेजस कहते हैं, अनेकों नाम से जिसे पुकारते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उसका मैं वर्ण करता हूं, उसको मैं चयन करता हूं। किस लिए चयन करते हो भाई? अपने स्वार्थ के लिए? बोले नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। वैदिक मंत्रों में बहुत कम मंत्र मिलेंगे जो व्यक्तिगत स्वार्थ का समर्थन करते हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। फिर ऋषि क्या कहता है? भर्गो देवस्य धीमहि, उस महान देव का के प्रकाश का हम ध्यान करते हैं। किस लिए करते हो? क्या धियो यो न प्रचोदयात्, उससे उत्पन्न हुई जितनी बुद्धियां हैं, उन सारी बुद्धियों को हे प्रभु तू प्रेरित कर। ये न शब्द जो है बहुवचन है, ये सिंगल नहीं है। कुछ लोग मानते हैं ये तो व्यक्तिगत एकांत में बैठकर माला फेरने का मंत्र है। मैं कहता हूं मंत्र के अर्थ के ऊपर ध्यान दो तुम भले आदमी। ये तो सामूहिक प्रार्थना है, वैदिक काल की ये सामूहिक प्रार्थना है। और ऋषि लोग सामूहिक बुद्धियों के प्रेरणा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, न माने हम सबकी, धिया माने बुद्धियां, हम सबकी बुद्धियों को हे प्रभु तू प्रेरित कर, क्योंकि ये सारी बुद्धियां तुम्हारे से ही प्रकट हुई हैं, तुम्हारे ही आश्रित हैं, तुम्हारे ही प्रकाश में प्रकाशित हो रही हैं। तो सभी बुद्धियों का तू प्रकाशक है, इसलिए सारी बुद्धियों को तू प्रेरित कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये भगवान शिव जो है, ये परब्रह्म परमात्मा के अव्यक्तावस्था और परब्रह्म परमात्मा की यानी कारणावस्था, परब्रह्म परमात्मा की सूक्ष्मावस्था और परब्रह्म परमात्मा की ये विराट रूप स्थूलावस्था, इसका अवबोधन कराता है। और ये जो शिवलिंग है, ये उसका तेजस रूप है, कारणावस्था का प्रतीक है, लिंग रूप है। इसलिए हम लोग इसकी पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं। भाई शिवलिंग पर हम पानी क्यों चढ़ावें? पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हम दूध चढ़ाते हैं, तब भी ये नहीं कहते कि शिव पर दूध चढ़ाओ। क्या कहते हैं? जल चढ़ाओ। और दूध खाली नहीं चढ़ाया जाता शंकर जी पर, जल मिलाकर चढ़ाया जाता है। हाँ? क्यों? कारण क्या? इसलिए जल जो है ये जीवन का प्रतीक है। आप लोगों ने कोई व्याकरण संस्कृत पढ़ी होगी तो उसको मालूम होगा कि जल का एक नाम जीवन भी है, और ये रस स्वरूप है। वेद में बताया गया रसो वैसा रसम है वायम लब्धा आनंदी भवति, वह रस स्वरूप है। उस रस को प्राप्त करके ही जीव आनंद में निमग्न हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जल चढ़ाने का अभिप्राय होता है रस अर्पित करना, माने जीवन अर्पित करना। हम परमात्मा के प्रति जब तक अपने जीवन को समर्पित नहीं करते, तब तक हम इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। शैव सिद्धांत में बताया गया कि मूलतः 3 तत्व है। कौन कौन? एक तो तत्व है पशु, पशु तत्व, दूसरा तत्व है पास, और तीसरा तत्व है पशुपति। पशु, पाश और पति, ये 3 तत्व हैं। तो पशु पास से बधा होने के नाते पशु जो है, पशु माने जीव, पश्यति पशु, क्योंकि ये देखता तो है बेचारा लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ये कर सकते हो कुछ? क्या रहा है? देखते हो लेकिन असमर्थ की तरह देखते रह जाते हो, कुछ नहीं कर सकते। चाहते हो कि ये कर लें,
लेकिन आपके बूते की बात नहीं होती, आपके बस के परे की बात होती है। जो आप नहीं चाहते कि ये नहीं होना चाहिए, आपके सामने हो जाता है, आप केवल रोते रह जाते हो। और जो आप चाहते कि हो जाए, आपके चाहते हुए भी नहीं हो पाता, आप रोते रह जाते हो। यही होता है ना। इसका अभिप्राय कि आप केवल देख तो सकते हो लेकिन कर कुछ नहीं सकते। पश्यति थी पशु, देखते हैं आप, जानते हैं आप कुछ कर नहीं सकते, असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं जानते हो? इसलिए कि आप पास में बंधे हुए हैं। पास क्या है? वही प्रकृति। ये प्रकृति बीच में है, पास। तो ये पशु माने जीव जो है, ये प्रकृति रूपी पास में बंधा हुआ है। कहा कोई उपाय है इस पास से मुक्त होने का? बोले हाँ। कहा कौन सा उपाय है? कहा एक ही उपाय है कि पशु पति के पास चला जाए। तो पति जो है, पति माने रक्षक। पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। जब तक अपने रक्षक की शरण नहीं लेता, तब तक वो पास से मुक्त नहीं हो सकता। यही बात गीता में भगवान ने कही है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। गीता में भगवान ने कहा कि यह त्रिगुणात्मिका माया मेरी बड़ी दुष्कर है। जो मेरी शरण में आएगा वही इस माया को पार कर सकता है, दूसरा नहीं। यही बात शैव सिद्धांत में बताया गया है कि जब तक ये पशु पति की शरण नहीं लेता, तब तक पास से मुक्त नहीं हो सकता। अब चाहे आप वैष्णव होकर गीता पढ़ लें, चाहे शैव होकर शिव पुराण पढ़ लें, क्या अंतर पड़ता है? तत्व विज्ञान दोनों में एक है, शब्द का भेद है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि शैव सिद्धांत में भगवान पशुपति की शरण लीजिए, पास से मुक्त होकर के आप हमेशा के लिए आनंद में निमग्न हो जाएंगे। और इसी के लिए उस पशुपति के तीनों स्वरूपों की व्याख्या की गई। ओम नमो शंभुवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। अब ये तो हो गई व्याख्या हमारी, और 3 बज गए ना। अब बताइए आप लोग, इससे ज्यादा व्याख्या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एक लंबा सा चिट्ठा आया है, और ये सारे प्रश्नों के यदि मैं उत्तर दूं तो मुझे कितने दिन लगेंगे? 12 दिन, क्योंकि 12 प्रश्न है। लेकिन अब बताओ, तो संक्षेप में मैं एक एक लाइन में उत्तर देता चला जाऊं, क्योंकि 3 बज गए हैं। यहाँ कार्यक्रम 3 बजे तक ही था, और बाद में विलंब हो गए तो आप लोगों को प्रश्न है धर्म की परिभाषा और अर्थ आज के बदलते परिवेश में। आज के बदलते परिवेश में यानी वैज्ञानिक युग के अनुसार धर्म की सही परिभाषा, तो इसका सीधा साधा अर्थ है, ये वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग माने बुद्धि प्रधान युग, और इस युग में जो धर्म बुद्धि ग्राह्य होगा वही रहेगा, जो बुद्धि विपरीत है वो नहीं बचेगा। और उसका उदाहरण पश्चिम में देख लो। यहाँ के नवयुवकों ने चर्चों में जाकर प्रश्न करना शुरू किया कि बाइबल कहती है कि पृथ्वी चौड़ी है, और साइंस कहती है पृथ्वी गोल है, तो बताओ चौड़ी है कि गोल? उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो चौड़ी ही है। जब वो चौड़ी है तो अपने यहाँ कहते हैं चौड़ हो गया, सारा साफ हो गया वहां से। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये सृष्टि, बाइबल कहती है कि 6000 पहले मनुष्य पैदा हुआ, और मनुष्य के अवशेष तो अब तक करीब 4 लाख वर्ष के पुराने मिल चुके हैं। तो मनुष्य कब पैदा हुआ इसका कोई हिसाब है? आपके बाइबल कहते नहीं, वो तो 6000 वर्ष पहले ही पैदा हुआ है। यानी जो जो विज्ञान के प्रश्न थे या विज्ञान सम्मत जो बातें थी, चर्च उसका उत्तर नहीं दे सका, और न देने का परिणाम यह हुआ कि चर्चें खाली होती चली गई। खाली होती चली गई, यहां भी होती होगी, हाँ सब जगह यहां। और यदि आप भी अपने आने वाली संतानों को बुद्धि सम्मत उत्तर नहीं देंगे, हाँ, तो आपके भी मंदिर खाली हो जाएंगे। अभी जब तक आप लोग आए हो जो सूर्य नाम से यहाँ, क्योंकि अपने बाप दादों की विरासत वहां मिल गई थी, वहां के संस्कार लेकर यहाँ आए, तो जब तक यहाँ हो तब तक तो आप लोग जाते रहोगे, क्योंकि अभी आप तो हिंदी समझ लेते हो, और बाद में जब आप हिंदी समझना, यानी आपके बच्चे हिंदी समझना बंद करेंगे,
और आप उनको सही उत्तर नहीं समझा सकेंगे, तब वो कहेंगे कि इसको पूजने में गोल मटोल पत्थर को क्या मिलेगा हमें, यही कहेंगे ना। ये नहीं आप उनको समझा सकते कि ये सिंबल है सृष्टि के बीज का, और हम अपने जीवन को इस पर समर्पित करते हैं भावनात्मक रूप से। और उनको जब आप ये बताओ वैज्ञानिक दृष्टि से कि जब एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर जब किसी यानी केमिस्ट्री की व्याख्या करता है तो उसके सामने वो बोर्ड के ऊपर कई चिन्ह बना करके सिंबल बनाकर समझाता है। क्या बिना सिंबल के तुम समझ सकते हो वो फिजिक्स को, या केमिस्ट्री को समझ सकते हो, या गणित को समझ सकते हो? यदि कहो कि नहीं, तो जब बिना सिंबल के फिजिक्स नहीं समझ सकते, केमिस्ट्री नहीं समझते, गणित नहीं समझ सकते, तो गणित फिजिक्स केमिस्ट्री का जो बाप का भी बाप है उसको बिना सिंबल के तुम कैसे समझ लोगे भाई? जब ये बताओगे तब उसके समझ में आएगी कि हाँ सिंबल तो चाहिए। सिंबल इज मस्ट बिकॉज योर माइंड इज हैबिचुअल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय सिंबल। ड्यू टू दैट सिंबल इज मस्ट फॉर यू। जब ये बताओगे तब तो समझ जाएगा कि बात तो ठीक कह रहे हैं। यदि फिजिक्स को बिना सिंबल के नहीं समझते, केमिस्ट्री को नहीं समझते, गणित को नहीं समझते, किसी भी वैज्ञानिक तत्व को नहीं समझते, तो इतना महान विज्ञान हम कैसे समझ लेंगे बिना सिंबल का? तो उसके समझ में आएगी बात। इसलिए इस वैज्ञानिक युग के लिए ऐसे वैज्ञानिक धर्म की जरूरत है जो बुद्धि सम्मत हो। और ब्रह्मर्षि मिशन 40 वर्षों से भारत और 22 वर्षों से विदेशों में उसी वैज्ञानिक धर्म को प्रचारित और प्रसारित कर रहा है। आपके इस देश में भी 16 वर्ष हो गए ब्रह्मर्षि मिशन को प्रचार करते, उसी वैज्ञानिक धर्म को। और मैं समझता हूं कि आप लोगों में से बहुत कम ऐसे होंगे जो उस व्याख्या से परिचित नहीं होंगे जो कि ब्रह्मर्षि मिशन आपको धर्म के विषय में दे रहा है। अभी मैंने गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा है जिसका नाम है धर्म विज्ञान भाष्य। तो अब तक जितने भाष्य लिखे गए थे वो शास्त्र सम्मत थे। अब जो भाष्य मैंने लिखा है वो शास्त्र सम्मत भी है और विज्ञान सम्मत भी है, क्योंकि इस समय का, इस युग का सबसे बड़ा शास्त्र विज्ञान है। यदि विज्ञान सम्मत नहीं होगा तो शास्त्र सम्मत आप कहते रहिए। वेद में लिखा है तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, साइंटिस्ट उसे प्रूव करते हैं तो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ऐसा लोगों का कथन है। और इसके अनुसार आपको अपने धर्म को साबित करना होगा, और यदि नहीं कर सकते तो आपका धर्म जीवित नहीं रहेगा। लेकिन मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं कि दुनिया में सनातन धर्म जो है एक, वही पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है, और कोई सनातन धर्म के ऐसे अंग नहीं है जो विज्ञान के द्वारा आपको समझाए न जा सके। लेकिन मेरे पास इतना समय कहा कि यहां बैठे बैठे समझा दें। खैर, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता और ये इसके लंबे चौड़े हैं सारे, लेकिन इसका मूल बात केवल इतना ही है कि यदि आप विवेक सम्मत धर्म को समझेंगे तो ये अंधविश्वास, रूढ़िवादिता ये अपने आप चली जाएगी। और एक बात और आपको ईमानदारी से कह दूं कि दुनिया में न कोई ऐसा समय था, न है, न आगे होगा जबकि अंधविश्वास जड़ से समाप्त हो जाए। अंधविश्वास कभी जड़ से समाप्त नहीं होता, क्या समझे? हाँ, नहीं होता जी। एक नहीं, आप 50 प्रमाण दे दो। रामायण की कथा तो आप लोगों ने सुनी है ना। राम ने सीता को अग्नि में डालकर परीक्षा ली थी, पढ़ा कि नहीं? पढ़ा ना। हा? अब जब राम आए अयोध्या में तो धोबी ने क्या कहा? कहा कि मैं राम नहीं हूं जो रावण के यहां रही हुई सीता को अपने पास रख लेंगे। लोगों ने कहा कि भाई राम ने तो सीता को अग्नि में डालकर परीक्षा ली थी। वो कहता कौन मेरे सामने उन्होंने परीक्षा ली थी? तो दुनिया में जितने इसमें 5 अरब से ज्यादा लोग हैं, तो क्या कोई ऐसी सीता हो सकती है कि 5 अरब बार उसे अग्नि में डालकर परीक्षा देकर 5 अरब को समझा दिया जाए कि देख लो पवित्र है? ऐसा तो संभव है ना। जब ऐसा संभव नहीं है तो अंधविश्वास दुनिया से जा सकता है क्या कभी? राम के जमाने में नहीं गया, कृष्ण के जमाने में नहीं गया, जिसको हम परमात्मा मानकर पूजते हैं, सतयुग में नहीं गया, त्रेता में नहीं गया, द्वापर में नहीं गया, तो इस घोर कलयुग में अंधविश्वास कहां चला जाएगा? इसलिए इसकी चिंता मत करो। हाँ, यू शुड ट्राई टू स्प्रेड योर आइडियोलॉजी अमॉन्ग इंटेलेक्चुअल पीपल। लेकिन आम जनता से अंधविश्वास तुम निकाल दोगे, बड़ा मुश्किल है।
हिंदू धर्मावलंबियों को सनातन का अर्थ एवं महत्व समझाने का प्रयास करें। हमें तो 16 वर्ष यहां समझाते होंगे, मेरी पुस्तकें लेकर पढ़ना, रामायण और रामचरितमानस के, ये जितनी बातें हैं सब का उत्तर मेरे ग्रंथों में है। आप यहाँ पर हमारे शिष्य बैठे हुए हैं, यहाँ मेरा केंद्र है डेनहाग में, वहां से हमारी पुस्तकें लो और पढ़ने का कष्ट करो। आप क्यों सोचते हो कि सारे बातों को मैं ही उत्तर दे दूंगा, आपको पढ़ना न पड़े, मेहनत न करना पड़े? थोड़ा आप भी मेहनत करो ना। सबका उत्तर मैंने रख रखा है, कोई ऐसा वाक्य नहीं है। रामायण अथवा किसी भी धार्मिक कथाकार को व्यास जी के संबोधन करना, हमारे यहाँ तो व्यास जी कहते हैं, सब कथा करने वाले को भारत में व्यास जी ही कहते हैं। रामायण कथा करता है तो व्यास जी कहते हैं उसे। अब आप लोग भी व्यास जी न कहा करो, आपको पसंद ना आवे तो कोई और नाम दे दो उसको। आप रामायणी जी कहा करो उसे, व्यास जी ने कहो। हमारे यहाँ रामायणी जी भी कहते हैं, बहुतों को व्यास जी नहीं कहते, बहुतों को व्यास जी भी कहते हैं। ये तो एक अपने, और व्यास जी का अर्थ होता है किसी भी शब्द की बृहद व्याख्या करने वाला। व्यास का अर्थ इतनी है। और उस व्यास को आप ऋषि क्यों जोड़ लेते हो? बेचारे कृष्णद्वैपायन 5000 वर्ष पहले जो हुए थे। व्यास शब्द का अर्थ होता है किसी शब्द की विस्तार से व्याख्या करने वाला। तो यदि कोई कथावाचक किसी शब्द की विस्तार से व्याख्या करता है तो उसे आप व्यास जी कहो तो कोई अंतर नहीं पड़ता।